औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 जो हमसे रह गया था। तो अब ये डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ईयर कोर्स चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन डज नॉट इक्वल टू मास ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन की मास हमारे पास मास ऑफ एटम की बराबर नहीं थी। इसलिए हमें एक और पार्टिकल को डिस्कवर करना था और वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। अगर वो न्यूट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिल जाए तो ये हमारे पास एटम की मास के बराबर फिर होगा, लेकिन इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं और इसकी डिस्कवरी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक, जो एक साइंटिस्ट था। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी किया और इस रेडियो एक्टिविटी में इसने ही बम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम विद अल्फा रेज, प्रोड्यूस some neutral rays which he called neutron। उन्होंने न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम की न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया अल्फा रेज से, और कुछ न्यूट्रल रेज उन्होंने प्रोड्यूस किया और इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हीलियम है और बेरिलियम है और इज इक्वल टू कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। ये एक रिएक्शन है कि हीलियम हमारे पास अल्फा रेज है और बेरिलियम की न्यूक्लियस पर हमने उसको बम्बार्ड किया और इससे एक एटम न्यू एटम बना जिसको हम कार्बन कहते हैं और इसके बाद न्यूट्रॉन बना। तो इसी तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इस इन सेंटेंस ने रिएक्टिविटी किया और इन रिएक्शन पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम पर हीलियम के साथ ऐड किया। हीलियम हमारे पास अल्फा रेज है, एल्यूमिनियम के साथ ऐड किया और इससे हमारे पास हीलियम प्लस एल्यूमिनियम और इज इक्वल टू पोलोनियम प्लस न्यूट्रॉन। तो इसी तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये दो रिएक्शन है, इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इन सेंटेंस ने डिस्कवरी किया जेम्स चैडविक ने। इसके बाद हीलियम प्लस 2 को हम अल्फा रेज कहते हैं, इसलिए अल्फा रेज एल्यूमिनियम और बेरिलियम की न्यूक्लियस पर हमने बम्बार्ड किया और इससे कार्बन और पोलोनियम बना और इसके बाद कार्बन और पोलोनियम के साथ साथ न्यूट्रॉन भी बना। तो इसी तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये चंद अहम पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि हमारे पास हीलियम प्लस 2 हमारे पास अल्फा रेज है। इसको हम अल्फा रेज कहते हैं। बीटा रेज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। गैमा रेज को हम फोटॉन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। तो वो ये है, सबसे पहले इसमें ये है कि न्यूट्रॉन हमारे पास इस पे नो चार्ज है। 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, इसे हमसे मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। हमने नो चेंज लिखा है लेकिन वो नो चार्ज है। 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नो चार्ज। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 1.6749 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -27 किलोग्राम है। मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पर कंपोज है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो से पर मुश्तमिल है। प्रोटॉन हमारे पास क्वार्क से पर मुश्तमिल है। प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्क। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास ग्रेटर होगा प्रोटॉन से और प्रोटॉन की मास ग्रेटर होगा न्यूट्रॉन से। मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन और प्रोटॉन की मास ग्रेटर होगा न्यूट्रॉन से।
अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।